साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम बीपीएससी ट्री 3.0 में पीआरटी की प्रश्न पत्र का एक एग्जैक्ट आंसर की आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। एकदम सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, वायु में कितना ऑक्सीजन होता है? इसका आंसर ही होगा 21%। अगला अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? इसका आंसर होगा समताप मंडल। एकदम एग्जैक्ट आंसर, आप देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर सब लोग कुछ यूट्यूबर्स गलत बता रहे हैं। इसमें फसल वृद्धि भी होगा, पर्यावरण के लिए खतरा और जनसंख्या वृद्धि, ये दोनों ऑप्शन सही होता है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ही आंसर हो जाएगा। ये एकदम गूगल करने के बाद आंसर बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, ये गंगा नदी के तट पर शहर स्थित है। इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, एक उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पर है। वो हुगली जो नदी है ये गंगा की एक धारा गई है। तो गूगल तो ये दोनों आंसर बता रहा है, सही आंसर बता रहा है। प्रयागराज और कोलकाता दोनों बता रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक बता रहा है। बाकी आयोग भी उपयुक्त में से एक से अधिक मेरा मानना है कि मानेगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। इसमें वो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा होगी और बायोमास, ये दोनों गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घट जाएगी यदि? इसका पहला आंसर सही ऑप्शन सही होगा, जनसंख्या दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, जनसंख्या घट जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया फैलता है? किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया फैल सकता है? तो जल से फैल सकता है। ये जल से फैल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? इसमें तो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। इसमें आपका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक मांग ये करती है। अगला आपका क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ये भी एकदम सही है, जल उत्पन्न बीमारी ये होती है। इसका क्या है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, ये ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो प्रदूषण जनित विकार इसमें 2 हो जाएगा, न्यूमोनिसिस और ये तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप देखते चलिएगा, इसका भी आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए, इसमें 47 में गेहूं और फसल, यही आंसर आपका सही होगा। उसके बाद में विषम संख्यात्मक युग्म चुनना है, इसका आंसर 2 हो सकता है मेरे हिसाब से, एक ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। देखिए कौन मानता है, आयोग कौन सा मानता है। इसमें आपका आंसर 40 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें तो आपका मोहन ही सही होगा, मोहन ही सही होगा, मिला लीजिएगा आप। इसमें आपका 100 मीटर, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यदि किसी वर्ष में ये आ जाएगा तो आपका इसमें गुरुवार सही होगा। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा अपने प्रश्न पत्र से। एक कुट भाषा में इसका भी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। आप अपने उस जो भी सेट रखे होंगे उससे देख लीजिएगा। उसके बाद में इसमें भी पूर्व सही हो जाएगा, किस तरफ आर का मुख किस दिशा में है, पूर्व में है। इसके बाद में
ये लड़कियों की एक पंक्ति में, इसमें ऑप्शन आपका 40 सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कर देंगे 16 और 25 ऐड करके -1 कर देंगे। 16 + 25 -1 ये आ जाएगा 40। ये आपका 40 आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें भी यही सी ऑप्शन हो जाएगा। त्रिभुज का यही गलत है, एक असत्य है पूछा गया है इसमें। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 4 ही सही होगा। अब मैच करवाइएगा। उसके बाद में ये प्रश्न आ चुका है आपका, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर बनेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर बन जाएगा आपका। इसके आंसर में कंफ्यूजन है, इसमें भी उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर बन सकता है। फिर आइए इधर, एक कूट में जो कूट का क्वेश्चन है, LCIRY यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें आपका P सही हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी, P आ जाएगा। ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन भी आप मिला लीजिएगा। इसमें 28 आपका सही हो जाएगा। हम आपको आंसर केवल बता दे रहे हैं। इसमें आपका 40 सही हो जाएगा। 3, 4 और 5 के अनुपात में है। LCM 2400 है, तो HCF उनका 40 हो जाएगा। ये इसको विभाजित करने पे 100.9 आएगा। आप ये सबका सल्यूशन कहिएगा तो हम मैथ का करवा देंगे, बाकी आप यहाँ आंसर देख लीजिए। इसका यही सही हो जाएगा 0.06। इस क्वेश्चन में औसत बताना है, संख्या बतानी है, तो 35 आ जाएगा। मैथ के क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। इसके बाद में इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आप मैथ अभी देख रहे हैं, 117 हो जाएगा। LCM बताना है हमको। इसमें 6/19, क्योंकि यहाँ पे 1/x आएगा, 1/x आ जाएगा 19/6, तो x की वैल्यू हमको बतानी है, तो ये हो जाएगा 6/19। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा आपका 40 आंसर सही हो जाएगा। इसमें 40 आंसर सही हो जाएगा। कोई क्वेश्चन छूटेगा तो आप बता दीजिएगा। इसमें 11/5 ही हो जाएगा। इसमें ये 400 हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। इसमें 4:9 हो जाएगा। इसमें बताना है 4:9। मैथ के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। इसमें 1/2 हो जाएगा। आप अपने सेट में जो भी रखे होंगे क्वेश्चन मैच करवा लीजिएगा। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। गुणनखंड इसका नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप देखिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। अमीटर से भी होता है और गैल्वेनोमीटर से भी होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसमें हो सकता है, आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सितारों के चमकने से प्रकाशीय प्रक्रिया। इसमें तो वातावरणीय अपवर्तन हो जाएगा। इसमें आपका वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इसमें भी आपका पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक है। पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक है। फिर आगे देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वास्तविक होता नहीं है। वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है, इसलिए इसमें ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इधर हो चुका है। एम्फेटेरिक अणुओं में शामिल है, जल होता है एम्फेटेरिक अणु। इसका हम कहीं डिटेल सोल्यूशन बता देंगे, आज यहाँ सोल्यूशन बता रहे हैं। इसके बाद में लुईस की अवधारणा क्या होती है। इसमें प्रोटॉनिक एसिड से हमको पता चलता है कोई एसिड है या बेस है। कोई भी जो भी यौगिक है वो एसिड है या बेस है, इसका पता चलता है। उदासीनीकरण का उल्टा क्या होता है,
लिसिस उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। इसके बाद में कौन सा इसमें द्वितीयक प्रदूषण बताना है, तो इसमें ये सब प्राथमिक है, CO, CO2, HF, ये सब प्राथमिक, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आगे, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? इसमें जीन आंसर हो जाएगा, इसमें जीन आंसर हो जाएगा आपका। फिर यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्रणाली से मनुष्य में पहुंचती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको पशुजन्य बीमारी कहते हैं, पशुजन्य बीमारी कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आजीवीय कारक नहीं है? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये भी नहीं है, उनतांश भी नहीं है, आर्द्रता भी नहीं है, दोनों नहीं होगा। फिर वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इसमें पत्तियों पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। ये एकदम एग्जैक्ट आंसर हम बता रहे हैं आपको। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन को जो प्रवाह होता है उसको विद्युत धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी, हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये मात्रक विहीन हो जाएगा। कई लोग इसका मात्रक बता रहे हैं, वो गलत है, एकदम आंसर गलत है। यदि हम कपूर को खुली बर्तन में रखें, देखिए इसको जो नहीं समझ पाए थे, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं आप, तो सब्लिमेशन उत्साधन का ही होता है, ये सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन, कपूर को अगर मुंह खुला में छोड़ दें तो जो मात्रा घटती रहती है इसका, वो सब्लिमेशन कहलाता है। जो डायरेक्ट क्या होता है, ठोस से गैस में बदल जाता है, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। कमरे के ताप पे ये तो पारा हो जाएगा, आंसर सही है। देखिए केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना ये 25 तक बढ़ाया है, बहुत लोग इसको 27 बता रहे हैं। ये तो आपका आंसर IIT मद्रास हो जाएगा। तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किसने किया है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी ने? ये आपका IIT मद्रास में किया है। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में लगता है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर योजना इंदिरा गांधी योजना, ये आप सही किए होंगे। अब इसमें कई लोगों को दिक्कत हो रही है। जब ये पेपर हो रहा था, जब बन चुका था, तो इसमें PK श्रीवास्तव उस टाइम थे, लेकिन 12 मार्च को बदल गए थे, दूसरे व्यक्ति हो गए थे। तो हो सकता है आंसर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं को मान लिया जाता। फिलहाल पेपर रद्द हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें तो हेनली पासपोर्ट में 80वां स्थान है भारत का, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर ये आ गया मल्लिका साराभाई, ये मल्लिका साराभाई जो हैं ये शास्त्रीय नृत्य से हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा, SBI नहीं, UBS बैंक, UBS बैंक, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आप देखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, UBS बैंक। फिर ये आपका कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप, ये ब्राजील लैंड कैंप स्टार्ट करता है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में, 1997 में हो जाएगी। फिर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, ये कब हो जाएगी आपका? ये आपका हो जाएगा, इसमें 10 लाख रुपए तक का, ये BPSC ट्री 2.0 का क्वेश्चन है, ट्री 2.0 का क्वेश्चन है। आप इसीलिए कहते हैं आप पुराने क्वेश्चन करके जाया करिए। ये क्वेश्चन एक दो ऐसे आ जाते हैं जिसमें पता नहीं चल पाता है, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 14 क्षेत्र, ये एकदम सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, ये कनाडा से लिया गया है। फिर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक, ये 30 वर्ष, 30 वर्ष। फिर किस भारतीय फिल्म ने 2023 का ऑस्कर पुरस्कार जीता? द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता था, ठीक है। फिर इसके बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अस्पृश्यता उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 17 है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो मंगल बृहद ग्रह नहीं होता है, आप देखते चलिएगा। फिर धान का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है।
ये सब आंसर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी। आप देखिएगा। फिर मत्स्य कृषि, ये संभववाद का है। मत्स्य कृषि ये संभववाद का है। आप देखते चलिएगा। फिर पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान ये फेल्ला कहलाती है, फेल्ला। इसके बाद लैंड सॉफ्ट विचारधारा ये जर्मन स्कूल की है। एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है। फिर सोन नदी का उत्पत्ति स्थल ये मैकाल की श्रेणी होती है, अमरकंटक से जो निकलती है मैकाल श्रेणी से। मध्य प्रदेश में लगभग कृषि योग्य भूमि ये 44% है। कोई भी आंसर आपको गलत लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको करके बताइएगा। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नियतिवादी को। ठीक है। फिर आपको बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है। फिर ये ब्रह्म स्पार्क होता है, ये अपरदनात्मक होता है, अपर धनात्मक होता है। इसको बहुत लोग आंसर गलत बता रहे हैं। फिर ये तो पश्चिमी चंपारण, बिहार में किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पश्चिमी चंपारण। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ये एकदम 1863, 1863 में। वंदे मातरम, इसका आंसर कई लोग गलत बताए हैं। इसमें से कौन सा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? इसमें पत्रिका पूछा गया है, समाचार पत्र पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है वंदे मातरम किसने लिखा है। तो इसलिए इसका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होगा, एकदम ये गलत है। बी वाला तो एकदम गलत। अरविंद घोष होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसमें क्रिस्प मिशन सबसे पहले आया था। क्रिस्प मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ही है, लेकिन क्रिस्प मिशन पहले आ गया था और ये भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डफरिन हो जाएगा। डफरिन ने यही कहा था। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस हो जाएगा, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी हैं, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, खुदीराम बोस को ही फांसी हो पाई थी। कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसमें ए हो जाएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, ये अहरार आंदोलन से नहीं है। फिर इसमें कोल विद्रोह इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये जो सिंधु और कान्हू हैं ये संथाल विद्रोह से दिए गए हैं। ये सिंधु कान्हू जो सी ऑप्शन है ये संथाल विद्रोह के दिए गए हैं। संथाल विद्रोह जो हुआ था उसको बताया गया है। ठीक है। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? 1858 में हुआ था, 1858 में हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद। ये देखिए युवा बंगाल आंदोलन, इसका ऑप्शन हेनरी विलियम डोरोजियो होगा, डोरोजियो। इसका किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी थी कि हम भारत को छोड़ देंगे। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? इसमें कई लोग आंसर गलत बता दिए हैं। इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और 1912 में ये हो गया था, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 का क्या कारण था? इसमें तो यही हो जाएगा क्रिस्प मिशन की असफलता। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव भी उस टाइम चल रहा था। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ये किस में आया था? तो ये आया था प्रारूप समिति द्वारा। बहुत से लोग इसका भी आंसर गलत बता रहे हैं। प्रारूप समिति द्वारा बताया गया है कि होगा ये। इसमें इसका होगा निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? इसका आंसर हम बता रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हुआ। इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा है? तो चौहान समिति हो जाएगा, दल बदल चौहान समिति। इसमें सामुदायिक कार्यक्रम को किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
मौन क्रांति बताया था जवाहरलाल नेहरू ने, सामुदायिक विचार। इसका क्या हो, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये 2008 में आरंभ की गई थी। आपको कोई भी आंसर गलत लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा, उसका पूरा एक्सप्लेन आपको बताया जाएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, कितनी साइज होती है? 1676 mm होती है, 1676 mm। ठीक है। भाला फेंकने वाला वो कौन सा था जिसके पास ओलंपिक व वर्ल्ड चैंपियन दोनों खिताब है? इसमें 2 ऑप्शन होने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप नीरज चोपड़ा अगर लगाए हैं तो एकदम सही है। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्वनि की मापन की इकाई को उपयुक्त में से कुछ नहीं कहा जाता। डेसिबल कहा जाता है, डेसिबल दिया नहीं गया है इसलिए यह आंसर होगा नहीं। भारत के नए संसद भवन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्री 1.0 2.0 ये सब में क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है। आगे देखिए, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? ये भी 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 23 अगस्त 2023 को उतरा था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बनाता है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली दरबार की नींव किसने रखी थी? जो ब्रिटिश शासन था तो दिल्ली दरबार कौन लगाया था? किंग जॉर्ज पंचम में लगाया था। कब लगाया था? 1911 में। ठीक है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण इसमें लगभग अगर देखा जाए 5 लाख था, लगभग 5 लाख आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये तो आपका एकदम पेटेंट क्वेश्चन है। और ये भारतीय मुद्रा के किस नोट पर पीछे की ओर मंगलयान? 2000 रुपये की नोट पे। तो ये आपका पूरा आंसर बता दिया गया है। कोई भी आंसर आपको गलत लग रहा है कि हाँ आंसर गलत बताएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में हम आपको उस क्वेश्चन का पूरा विथ एक्सप्लेन हम आपको बता देंगे। ठीक है। आप चैनल को देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर इस पर करंट की भी क्लासेस करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।